देखो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं मल्टीप्लाई के लिए, और मल्टीप्लाई कैसे होता है इसका, ये चीज आपने नोट करनी है। देखो बेटा, सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास x है और ये है y। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है, एक x है एक y है, वेरिएबल्स आर नॉट सेम। तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, इसकी क्या करना है, आप इस सिंपल क्या लिख सकते हैं, इनको इकट्ठे लिख सकते हैं, एक्स और वाई इकट्ठे आ जाएगा, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल सेम है आपके, ठीक है, तब क्या होगा, तब इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। बेसिस आर सेम, द पावर्स आर ऐड। ये रूल एडिशन के, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये रूल चलता है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। एक मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यूब है, एक एक्स की रेस्ट पावर 4 है। अब देखिए, इनका सभी का बेस क्या है बेटा? सेम। तो व्हेन द बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड। तो 2 + 3 5 + 4 9, ये बन जाएगा आपका। इसी के साथ अगर इनके साथ कोफिशिएंट्स भी है, ठीक है, अगर इनके साथ कोफिशिएंट भी है, उसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? देखिए, यस, मल्टीप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए 3 5 = 15, 15 6 = 90। अभी हमने पहले क्या किया, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर 2 और इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3 and 3, दिस इज 6। इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जो रिक्वायर्ड रूल्स है वो थोड़ा लिबरल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा हार्ड है। वहां पे तो आपके पास, जो देखो, प्लस एडिशन कर रहे हैं, वेरिएबल सेम नहीं है तो आप इनको ऐड कर ही नहीं सकते हैं, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो कोई बात नहीं, वेरिएबल डिफरेंट है, कम से कम हम इसको इकट्ठे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों को इकट्ठा भी नहीं लिख सकते, जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे यहां पर एडिशन है तो क्या इसका कुछ कर सकते हैं? नो, इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट होगी। लेकिन अगर यही चीज मल्टीप्लाई में है तो इट्स ओके, बेसिस आर सेम, सिर्फ बेस सेम होने चाहिए, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो आपने देखा कि एडिशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए, प्लस उनकी डिग्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब जाकर वो उसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए आपके वेरिएबल डिफरेंट हैं, फिर भी आप उनको इकट्ठे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो बेस सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट्स भी हैं तो कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन एडिशन में एक चीज और देखें, ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक्स + x को वो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। नो, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं एडिशन में बेटा, और मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी पावरें भी ऐड होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बाकी रहा डिवीजन का, तो डिवीजन का भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए आपने इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, अब इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी 9। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड, तो इसकी पावर 2 में से 1 करेंगे माइनस, तो 1 आ जाएगा। So these are the conditions, these are the ways how we can add, subtract, multiply and division, divide of the algebraic terms. I hope बेटा आपको ये बात समझ आई होगी, आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है, आपको सीखने को कुछ भी मिला है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।